नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैं इस वीडियो को जो है ना दो हिस्सों में बांट के रखने वाला हूँ। एक तो आपने टाइटल पढ़ लिया है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्यों परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये इस पर भी बात करेंगे। ये सेकंड पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि मेरा क्या सचमुच में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट ख़राब आया है या मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर्स वापस झड़ चुके हैं, ठीक है, या फिर मैं हेयर फाइबर लगाकर आपको बेवकूफ़ बनाता हूँ इन वीडियोज़ में। हुआ ये है, आप में से अधिकांश लोग हो सकता है जानते होंगे कि मैंने एक पिक पोस्ट किया था कम्युनिटी टैब में। ये पिक था, उसमें आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही है। रिजल्ट बिल्कुल पुअर दिख रहा है, पूरा गंसर गंजा दिख रहा है। लेकिन जब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो वीडियोज़ में तो या माशाल्लाह क्या सुंदर वीडियोज़ में देखिए आप लोग क्या रिजल्ट दिखता है, क्या शानदार रिजल्ट दिखता है। इवन डे लाइट में भी जब मैं रिजल्ट दिखाता हूँ आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर और नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट मेरा दिखता है। और इतने बड़े ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में लोग चौंक जाते हैं कि भाई तूने कहाँ से किया, तू अपना नंबर दे भाई, हमें भी वहीं से हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। लेकिन जब मैंने ये पिक पोस्ट किया अपने कम्युनिटी टैब में, इसका रीज़न और कुछ था कि मैंने पोस्ट किसी और इंटेंशन से किया था, बट हवा का रुख थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया और लोगों को यही दिखने लगा तो फ्रॉड है, ठीक है ना। और एक और चीज़, कई सारे ऐसी एनर्जीज जो है एक्टिव हो जाती हैं, आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, आप आलोचना का केंद्र जब बनना शुरू कर देते हैं अपने लाइफ में, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि कुछ ऐसे एनर्जीज जो है हाईलाइट हो जाती हैं जो कभी भी आपके अच्छे चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए कभी भी आपको नहीं दिखेंगे। कई सारे हेट वाले कमेंट आए, कुछ बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए जिन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है, थोड़ा सा वीडियो बना के समझाओ। तो वो बहुत डिसेंट क्वेश्चंस थे। कई सारे लोगों ने एग्जैक्टली जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो रीज़न है, ये जो गंजापन दिख रहा है, उस पर भी लोगों ने बात किया है। एक भाई ने तो लिखा है कि इस कमेंट सेक्शन से तो ये पता चलता है कि लोगों को किस टाइप की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन पे। एकदम डिट्टो मैं यही चीज़ जो है पिछले यानी कितने समय से बोल रहा हूँ, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कभी ग्रो ही नहीं किया हूँ यूट्यूब में, ठीक है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन पे वीडियोस ये सब चीज़ लाना सबसे पहले मैंने ही शुरू किया था। बालों के ऊपर ये सब वीडियोस बनाना मैंने ही शुरू किया था। मैं इतने सालों से वीडियोस बना रहा हूँ और मैं एक ही चीज़ को बार बार समझा रहा हूँ, हेयर ट्रांसप्लांटेशन से उतनी ही एक्सपेक्टेशन रखिए जैसा आपका डोनर एरिया है, जैसा आपके ग्राफ्ट निकलेंगे वैसा ही एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों को लार्जर देन लाइफ की एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना। उस पर भी आएंगे, इसका रीज़न क्या है वो भी आपको बताएंगे हम, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, मेरा जो एक फ़र्स्ट सेशन हुआ था, वो फर्स्ट सेशन मैं उसको काउंट भी नहीं करता हूँ। मैंने उसके वीडियोस डाले हुए हैं यूट्यूब में, इसलिए मुझे काउंट करना पड़ता है कि भाई मेरा फर्स्ट सेशन हुआ था। बट वो फर्स्ट सेशन जो था इतना कम हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था तो मैं उसको गिनता भी नहीं होती। ये फर्स्ट सेशन इस टाइप का नहीं होता है। जो मेरा ये सेकेंड सेशन हुआ है, इसको मैं फर्स्ट सेशन एक्चुअली टेक्निकली जो है इसको फर्स्ट सेशन में काउंट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा मेहनत किया गया है, काम किया गया। वो तो बिल्कुल एक छोटा सा एक टीका लगा के मुझे छोड़ दिया गया था, ठीक है। रिजल्ट हालांकि बहुत अच्छा आया, लेकिन उसको मैं फर्स्ट सेशन में काउंट नहीं करता हूँ। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसका कारण ये है कि बड़े ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में आपको मिनिमम 2 सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप आधा यहाँ का करवा लो, आधा पीछे का डेंसिटी में, और दूसरा होता है एक बार में आप पूरा करवा लो जितना हो जाए, ठीक है। ज़्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं कि एक बार में जो है पूरा कवर करवा लो। उससे ये हो जाता है कि कम से कम जो लोग गंजे सोशल जो गंजेपन से गुजर रहे हैं, सोशल इश्यूज़ आ रहे हैं, वो एकदम से ढक जाता है। थोड़े से बाल बड़े होते हैं, एरिया कवरेज आ जाता है, अच्छा आ जाता है। फिर अगला एक सेशन लेके डेंसिटी आप बढ़वा सकते हो, ठीक है। कुछ लोग ये करते हैं कि भाई थोड़ा सा यहाँ पे करवा लो, डोनर एरिया कमज़ोर है, अगर ऐसा लग रहा है कि इनका कवर नहीं हो पाएगा तो उनको जो है सिर्फ सामने का करके छोड़ देते हैं, और इन फ्यूचर अगर डोनर एरिया अलाउ करे तो फिर पीछे का एरिया कवर करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से जो बड़े ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस को ट्रीट किया जाता है। तो मेरे केस में भी ये सेम है, ठीक है। इनफैक्ट मेरा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस देख रहे हो, नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, ये जो सर का साइज़ है ना, मेरा हेड साइज़ है, ये करीब 7-8 हज़ार के ग्राफ्ट्स का हेड साइज़ है, और मेरा डोनर एरिया बहुत ही एवरेज है, ठीक है। मुझे पहले ऐसा लगता था मेरा डोनर एरिया बहुत बेकार है, ठीक है, लेकिन जब मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कई सारे लोग अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन का सजेशन लेने के लिए अपनी बॉल्डनेस की इस तरीके की पिक, बॉल्डनेस पिक और डोनर एरिया की पिक भेज रहे हैं, तब मुझे पता चला है कई सारे लोग इतने गंदे डोनर एरिया हैं कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता। उसके बाद मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ कि मेरा डोनर एरिया एवरेज है। एवरेज किस लिए? क्योंकि मेरे डोनर एरिया में डेंसिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, मीन्स ग्राफ तो नहीं निकल पाए, लेकिन आपको जो आपको रिजल्ट दिखता है ना, इतना अच्छा शानदार रिजल्ट, इसका कारण ये है कि मेरे बालों की क्वालिटी ठीक है, एवरेज है। सिर्फ यही कारण है, सिर्फ इसी कारण से मेरे बाल जब बड़े होते हैं तो इतना अच्छा रिजल्ट दिखता है, इतनी हाई डेंसिटी दिखती है। और एक और चीज़ मैंने आप लोगों को शायद बताई नहीं होगी कभी भी,
ठीक है कि मैंने जब हेयर ट्रांसप्लांटेशन का डिसीजन लिया था बहुत 2017 में, उस टाइम मैं मुंबई में रहता था। मैं कुछ क्लिनिक्स में जो है विजिट किया था, उस टाइम पे मैंने वो बताया था कि भाई मैंने थोड़ा सा बार्गेनिंग भी उनको करने की कोशिश की थी कि भाई बहुत ज़्यादा कॉस्ट था उस टाइम पे क्लिनिक्स का, कि भाई मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता हूँ, थोड़ा सा आपका आपका थोड़ा सा नाम भी हो जाएगा, आप अच्छा काम करोगे, मुझे बस आप ओपिनियन वो दे देना, मुझे वीडियोज़ बनाने का परमिशन दे देना, मुझे यूट्यूब पर डालना है। तो उन लोगों ने मना कर दिया कि भाई तेरे उस टाइम 20-21 सब्सक्राइबर्स थे, 20-21 हज़ार के आसपास, तेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और भाई हम अगर रिजल्ट तेरा 19-20 हुआ तो भाई बदनामी हो सकती है। मीन्स लोग डर रहे थे, इतने बड़े ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस को अगर कवर नहीं कर पाए तो उनके क्लिनिक का नाम खराब हो जाएगा। तो ये कंडीशन थी मेरे साथ। कई सारे लोगों ने मना भी कर दिया था कि मेरा ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, पूरा एरिया कवर करके नहीं देंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो चल गया, हेयर ट्रांसप्लांट किया, उसके बाद मैंने इस क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया और जो रिजल्ट दिख रहा है ये बिल्कुल ओरिजिनल रिजल्ट है। ठीक है, अब बात आती है हेयर फाइबर लगाकर रिजल्ट दिखाने की। अच्छा तुम लोग ये बताओ, मैं तुम लोगों को क्यों हेयर फाइबर लगा कर रिजल्ट दिखाऊं? क्या स्वार्थ हो सकता है मेरा? मैं साफ साफ स्पष्टवादी इंसान हूं। मैं साफ साफ आपको ये डिस्क्लेमर दिखा देता हूं, आप इस डिस्क्लेमर का स्क्रीनशॉट ले लो, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। मेरे लिए आप कस्टमर नहीं हो, मेरे लिए आप मेरे फैमिली के हिस्सा हो। मैं यूट्यूब को जीता हूँ पूरी तरीके से। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे मेरे वीडियोज़ पर कुछ खास व्यूज़ नहीं आते हैं। मैं 3 साल से कुछ खास ग्रो नहीं कर पाया हूँ। मेरे 1 लाख जब सब्सक्राइबर 2018 में नवंबर के आसपास हुए थे और तब से लेकर अभी तक 50-60 हज़ार ही सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। कुछ भी मोटिवेशन नहीं है मेरे चैनल में। ठीक है ना, लिमिटेड व्यूज़ आते हैं, लिमिटेड लोग जुड़े हुए हैं, हाँ, लेकिन जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन मेरा आप लोग हो। ठीक है, मेरे लिए आप कस्टमर नहीं हो। आपको जहाँ से हेयर ट्रांसफर कराना आप वहाँ से करा सकते हो। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। ये सिर्फ एक एजुकेशनल चैनल है। ठीक है, और मैं जो व्हाट्सअप नंबर देता हूँ वो ये सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए कि भाई आपको मैं आप में से जितने भी लोग हैं, मैंने कभी किसी को भी जो है किसी क्लिनिक में हेयर ट्रांसफर कराने के लिए फोर्स नहीं किया, कभी भी फोर्स नहीं किया। तो मेरा क्या स्वार्थ हो सकता है कि मैं आप लोगों को जो है फेक रिजल्ट शो करूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर? आप लोग खुद सोचिए ज़रा यार, इतना मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और दूसरी चीज़, ये पिक जो है आप लोग खुद सोचो, 1-2 लोगों ने इस चीज़ का कमेंट भी किया, मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ कि आप लोगों को डाउट आया होगा, लेकिन द काइंड ऑफ लैंग्वेज समवन देयर आर फ्यू पीपल जो काइंड ऑफ लैंग्वेज दे यूज्ड अगेंस्ट मी, बहुत ही ख़राब है यार ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मैं क्यों अपना ये पिक सोशल मीडिया पे डालूंगा अगर मुझे पता है कि मेरा ये चैनल जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर ही चल रहा है और मुझे ऑलरेडी पता था कि ये इसमें पिक में जो है मेरा ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट अच्छा नहीं दिख रहा है। इवन ये पिक भी मैं अच्छा अंकल टाइप का लग रहा हूँ, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, मुझे अच्छा ही लगा, लेकिन यार मेरी लाइफ का एक थोड़ा सा एक अच्छा टाइम था। ठीक है, तो मैंने वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने का सोचा, बिकॉज आई फील लाइक फैमिली फॉर यू। ठीक है ना, मुझे आप मेरे फैमिली मेम्बर जैसे लगते हो। यू आर नॉट कस्टमर फॉर मी, मेरे लिए आप कस्टमर नहीं हो। ठीक है ना, तो मैं ये इतना सोचता नहीं हूँ मैं चीज़ों को, मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे टकले के ऊपर इतना बड़ा लाइट जल रहा है वो, और ह्यूमिडिटी के कारण इतना ज़्यादा मैं पसीने से तरबतर हो चुका था। ठीक है, इसलिए वो इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, तो इसका कारण ये है। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप लोगों के माइंड में क्या है दिक्कत। ये 6th ग्रेड के एक बंदे का रिजल्ट जो है एक यूट्यूबर ने डाला हुआ है अपने चैनल पे। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, लेकिन अच्छा नहीं है। रिजल्ट में भी अच्छा हो, लेकिन किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप लोगों को किस तरीके से जो है झूठा रिजल्ट दिखाया जा रहा है वो देखिए। ये आपको दिख रहा है, ये जो उचट के गिर रहा है हेयर लाइन के आगे, ये हेयर फाइबर बोलते हैं इसको, हेयर फाइबर। ये है हेयर फाइबर। ठीक है, कंघी में देखो कितना ज़्यादा हेयर फाइबर भर चुका है। लाल गुलाबी कलर की कंघी है, ऑरेंज कलर की करीब कंघी है, वो ऑरेंज कंघी का वो देखो पूरा काला हो चुका है, भरा हुआ है हेयर फाइबर। और ये रिज़ल्ट इस यूट्यूबर ने डाला हुआ है। ठीक है, और उस चैनल पर उस वीडियोस पे करीब 10,000 के आसपास व्यूज़ हैं। लाइक डिसलाइक का रेशो भी बढ़िया है, ठीक ठाक है। कमेंट्स भी पॉजिटिव हैं काफ़ी हद तक। कुछ लोगों ने हो सकता है कमेंट किया हो, उसने डिलीट कर दिया हो। ये होता है झूठा रिजल्ट शो करना। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता था पहले कि यूट्यूबर्स जैसे भी हों वो सारे ऑनेस्ट होते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज़ अ बिजनेस राइट नाउ। ये एक मेडिकल फील्ड है, ये एक बिज़नेस बन चुका है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये चीज़ एक बिज़नेस बन चुका है। इस यूट्यूबर ने, और ये कंघी भी शायद ये यूट्यूबर ही घुमा रहा है। ठीक है, हेयर फाइबर डाल के रिजल्ट दिखा रहा है। अब तो मुझे इस पे भी डाउट होने लगा कि सारे यूट्यूबर्स जेन्युइन हैं कि नहीं। ठीक है, एक और किसी यूट्यूबर ने जो है 7th ग्रेड का रिजल्ट अपने चैनल पे अपलोड किया। जब वो सेम रिजल्ट उनके क्लिनिक के चैनल पे अपलोड होता है तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है ना, मुझे पता है ये सारी चीज़ों के लिए, इसीलिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स का जिनका मैं रिजल्ट आप लोगों को शो करता हूँ, जो केस स्टडी आप लोगों को शो करता हूँ, उसमें मैं उन लोगों को गीले बालों में और बिल्कुल रोशनी सर पे लगाकर जो है वीडियोस बनवाने की कोशिश करता हूँ। ऑफ कोर्स कई लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, कई लोग वीडियो नहीं बना पाते अमेच्योर होने के कारण। ठीक है, तो
वो चल जाता है। लेकिन मैं यही चीज़ सारे सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई वीडियो थोड़ा सा ऊपर लाइट में लेना, अंधेरे में मत लेना। लोग बोलेंगे कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है, ठीक है ना। तो नेचुरल रिजल्ट दिखाने के लिए मैं आप लोगों के साथ ये सब सारी चीज़ें करता हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को अभी भी इट्स लाइक री इन्वेंटिंग द व्हील। एक कहावत है कि री इन्वेंटिंग द व्हील मीन्स सबसे बड़ा जो आविष्कार हुआ था हमारे वर्ल्ड में वो चक्के का हुआ था, री इन्वेंटिंग द व्हील। मुझे ऐसा लगता है मैं उस युग में पहुंच गया हूँ वापस। ये सारी चीज़ों में 2 साल से तो करीब बोल ही रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है मैं री इन्वेंटिंग द व्हील वो ज़माने में पहुँच गया हूँ जहाँ पे मुझे फिर से वही चीज़ आपको बतानी पड़ रही है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं, ठीक है, और सारे नए लोग जुड़ चुके हैं, ऐसा भी नहीं है। वही लोग देख रहे हैं, लिमिटेड सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ लोग पूछना शुरू कर देते, तू फ्रॉड है, तू हेयर फाइबर लगाता, तेरा असलियत दिख गया। इवन कई लोगों को तो मैं देख रहा हूँ उस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी नहीं कर रहे। मतलब ये आपको ये समझने में टाइम लगता है क्या यार? तुम लोगों को जो दिखता है ना यार वीडियोस में, मेरे चैनल पे हर चीज़ जो दिखता है ना वो तुमको दिखता नहीं है, वो मैं तुमको दिखाता हूँ तभी तुमको दिखता है। सारा कंट्रोल मेरे पास है। मैं अगर चाहूँ तो तुमको पता भी नहीं चलेगा मैं क्या क्या दिखा सकता हूँ, अपने रिज़ल्ट को 100 गुना अच्छा दिखा सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो बातें लंबी हो जा रही हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा अभी वर्तमान रिजल्ट ये मेरा जो है दिन की रोशनी में। क्या आपको हेयर फाइबर लग रहा है? इसमें कहीं से भी हेयर फाइबर लग रहा है? इस फोटो में और इस फोटो में क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? मेरे बालों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी यार, ठीक ठाक थी, इसीलिए रिजल्ट आ गया। डेंसिटी है ही नहीं मेरे बालों में। बड़े करते हैं, बड़ा किया जाता है, बड़े जब बाल होते हैं तब जाके वो, क्योंकि उस पैटर्न में इनको इम्प्लांट किया गया है कि जब बड़े होते हैं तो वो एक कैमोफ्लेज, एक इल्यूजन पैदा करता है कि घने बाल दिखाने का। आप देख सकते हैं कितना घना दिख रहा है, कितना घना दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से पैटर्न किया गया है कि सामने से रोशनी को आने नहीं देता, एक बाल दूसरे बाल को जो है रोशनी को रोकता है, इसीलिए स्कैल्प नहीं दिखता है। लेकिन अब बाल हटा के देखोगे तो ये तो मैं कई बार दिखा भी चुका हूँ कि मेरा स्कैल्प दिखता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मैं ये चीज़ समझा चुका हूँ, ठीक है। रिजल्ट आपको अगर अच्छा लगता है तो वेरी गुड, नहीं लगता है देन ऑल्सो वेरी गुड। बट यही रियलिटी है हेयर ट्रांसप्लांटेशन की। आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी ही होनी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, ठीक है। जितना आपके पास माल है, डोनर एरिया है, जैसा सर्जरी होगा वैसा ही रिजल्ट आएगा। ये चीज़ याद रखो। 6th ग्रेड 7th ग्रेड में या कोई चमत्कार नहीं होने वाला है आपके साथ, ठीक है। 1 लाख के आसपास बाल होते हैं, 60,000 झड़ गए, 40,000 में से 6,000 5,000 4,000 ग्राफ्ट से आपका वो पुराना वाला लुक नहीं आने वाला। अगर ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हो तो प्लीज़ एटलीस्ट मैंने जहाँ से कराया है वहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट तो मत कराना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ क्योंकि तुम सारे लोग मुझे तकलीफ देने वाले हो इन फ्यूचर, ठीक है। तो प्लीज़ जो आपको एक्सपेक्टेशन है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, प्लीज़ रीथिंक अबाउट इट, ठीक है। अब हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्यों परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? कई सारे यूट्यूबर्स भी ये चीज़ बोलते हैं कि भाई ये परमानेंट सॉल्यूशन है, बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन है। कई सारे डॉक्टर्स बोलते हैं हमारे क्लिनिक से कराइए, बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन है। बट कोई भी डॉक्टर आपको रिटर्न में ये नहीं देगा कि हमारे यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है आपका और ये परमानेंट सॉल्यूशन है, आपका कभी बाल नहीं झड़ेंगे। कोई भी डॉक्टर आपको नहीं देने वाला रिटर्न में, बिकॉज देयर इज़ नो गारंटी, देयर इज़ नो वारंटी इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में कोई कैसे बोल सकता है कि भाई कि आपके बाल नहीं झड़ेंगे वापस? ये परमानेंट सॉल्यूशन कोई कैसे बोल सकता है? और क्यों हेयर ट्रांसप्लांटेशन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता? बिकॉज जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का, कहा जाता है कि यहाँ के बाल जो है ना वो DHT रेजिस्टेंट होते हैं, DHT रेजिस्टेंट होते हैं। और हमारा गंजापन आता है आमतौर पर, जो जेनेटिक वगैरह आता है वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन मींस DHT के कारण आता है, और इसके कारण ये बाल झड़ जाते हैं। और यहाँ के बालों में DHT का फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अगर यहाँ पे लगा दिया जाए वो बाल तो बाल रुकते हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कम मात्रा में उसको जाने देना, उसको बोलते हैं। प्रूफ होता है कि बिल्कुल नहीं जाने देगा। वाटर प्रूफ मतलब आप समुद्र के अंदर चले जाओ घड़ी को पहन के, वो वाटर प्रूफ घड़ी को पहन के, तो वो पानी में ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर वाटर रेजिस्टेंस, अब घड़ी जो होता है वाटर रेजिस्टेंस होता है, मीन्स आप हाथ धो रहे हो, उस टाइम पे थोड़ा पानी लग जाए तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप तो बारिश में भीग गए, उसमें थोड़ा पानी लग जाए तो उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अगर गहराई में पानी में गए तो वो उसमें पानी चला जाएगा। ये होता है रेजिस्टेंस। मीन्स यहाँ पर जो यहाँ के बाल ट्रांसप्लांट किए जाते हैं उस पर थोड़ा DHT का इफेक्ट होता ही है। मीन्स इन लॉन्ग टर्म अब ये बॉडी रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट कितना चलेगा, आपका हेल्थ क्या है, आपकी डाइट क्या है, आप कितना केयर कर रहे हो, बॉडी में आपकी क्या क्या कमज़ोरी है। शरीर सबसे पहले बालों को फेंकता है अगर आपके घर शरीर में जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो, ठीक है ना। जो कम ज़रूरी अंग है उनको ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश करता है हमारा शरीर, अगर खान पान सही नहीं है तो, केयर नहीं सही नहीं करोगे तो कौन ये बोल सकता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक परमानेंट सॉल्यूशन है? सिर्फ एक डॉक्टर साहब है, मैंने बहुत पहले उनका नाम भी लिया था, वो पूरे यूट्यूब में उन्होंने ही सामने आकर बोला था ये चीज़ कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, ये लॉन्ग लास्टिंग है, केयर करो तो चलेगा। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, केयर करोगे तो चलेगा, ठीक है, 10 साल 15 साल, और हो सकता है कि इन फ्यूचर लाइफ लॉन्ग भी चले। बट देयर इज़ नो गारंटी, नो वारंटी इन मेडिकल फील्ड। मैं आपको वही समझा रहा हूँ, इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। अगर ये माइंड सेट लेके जा रहे हो, ट्रस्ट मी,
बहुत बड़े डिप्रेशन में जाओगे। मेरे चैनल के माध्यम से करीब 700 लोगों ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है पिछले 2-3 सालों के अंदर, ठीक है। उनमें से 2-3 लोग ऐसे हैं जिनका जो है हेयर ट्रांसप्लांट जस्ट करने के बाद से इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ, दे आर लिटरली इन डिप्रेशन। मैं उनको मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेट करके रख रहा हूँ कि उनकी मेडिसिन चल रही है, सब चल रहा है, लेकिन हेयर फॉल रुकता है, फिर बहुत ज़्यादा झड़ना चालू हो जाता है। जब उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था उस टाइम पे उनका हेयर फॉल स्टेबल था, कोई रीज़न किसी को भी नहीं पता। मे बी वो पानी अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो कैसा एनवायरनमेंट है कुछ नहीं पता, ठीक है। क्लिनिक भी वो विजिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे डील करोगे आप? तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के साथ आपकी एक्सपेक्टेशन लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। इसको एक्सपेक्टेशन को इस तरीके से आपको रखना है कि केयर करोगे। सबसे मेन चीज़ हेयर फॉल कंट्रोल होना चाहिए, तब आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन का डिसीजन लीजिएगा। और हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। केयर मीन्स जो नॉर्मल केयर होता है, ज़्यादा धूल मिट्टी मत घूमो, ज़्यादा धूप मत लगने दो, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट वगैरह सब अच्छी रखो। ये करोगे तो लाइफ लॉन्ग चल सकता है इन फ्यूचर। अभी देखो नरेंद्र मोदी जी ने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया, लेकिन उनका डाइट, योगा, ये सारी चीज़ें भी तो है, तब जाकर ना उनके सर पे बाल टिके हुए हैं। मीन्स हेयर ट्रांसप्लांट चलता है, बट इसको थप्पा नहीं लगा सकते कि ये परमानेंट सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हज़ारों में 1-2 केस ऐसे भी होते हैं कि बॉडी रिस्पॉन्स खराब होने के कारण हेयर ट्रांसप्लांट फेल भी हो जाता है, ठीक है। तो ये एक अनिश्चित प्रोसीजर है। कोई भी मेडिकल प्रोसीजर वो अनिश्चित होता है, एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर पर काम करता है कि इतने सारे सक्सेसफुल केस हुए हैं इस प्रोसीजर के माध्यम से, तो आपका भी अच्छा होगा। 1-2 केस अगर ऐसे हो सकते हैं, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन चुका है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और चीज़, मैं लाइट को जो अपने ऊपर रखता हूँ और मैंने ये जो अपना सेटअप बनाया इस तरीके से बनाया कि आप लोगों को ये बालों का ये देखिए, आप लोगों को छन के लाइट जाता हुआ दिखता होगा। इसका कारण यही है, मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरा डेंसिटी नहीं है, बड़े बाल होते हैं तभी डेंसिटी दिखता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।